दोस्तों नमस्कार। राजनीति का ककहरा समुद्र की लहरों की तरह है। पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि राजनीति और सियासत हमेशा एक साथ रहती नहीं है। और जिस शख्स की खोज या जिस शख्स का सबसे ज्यादा नाम होता है, संयोग से उसी के साए तले हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। और इस ककहरे को आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर किसी ने पढ़ने की कोशिश जरूर की होगी। दिल्ली में संसद का गलियारा और मुंबई में महाशपथ ग्रहण समारोह का नजारा, यह दो ऐसी स्थिति थी जिसको राजनीतिक तौर पर अब कोई भी समझ सकता है कि स्थितियां शायद बदल रही है। इस बदलती परिस्थितियों में मुंबई के भीतर आज जिसका इंतजार था वो नहीं आया। संसद के भीतर जिसका इंतजार लगातार हो रहा है वह भी नहीं आए। इन दो परिस्थितियों के बीच हमें लगता है आज महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस के जरिए मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को समझ लीजिए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की पसंद नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के पीछे आरएसएस ठीक उसी तरीके से खड़ी है जैसे एक वक्त योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी थी। यानी जिस दौर में योगी आदित्यनाथ को हटाने की पुरजोर कोशिश दिल्ली कर रही थी, उस वक्त संघ योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हो गया। और देवेंद्र फडणवीस की भी यही कमोवेश परिस्थितियां हैं। और एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति के साथ तो जुड़ा ही है, यह सवाल अडानी का है। क्योंकि धारावी को लेकर जितना राजनीतिक शोर मचा, उस राजनीतिक शोर तले संघ इस बात को मानता चला गया कि दरअसल इसने उसकी अपनी राजनीतिक समझ को छोटा कर दिया है। यानी एकनाथ शिंदे के दौर में धारावी का प्रोजेक्ट अडानी के हवाले किया जाना और उसके बाद धारावी के लोगों के पुनर्वास के लिए जगह जगह जमीन अलॉट किए जाना, और इन सब के बीच तकरीबन कॉरपोरेट के लिए 18 प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे के दस्तखत का इंतजार कर रहे थे। और कई मौके ऐसे आए जब डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे जिस दस्तावेज या जिस फाइल को आगे बढ़ाते थे, एकनाथ शिंदे उसे रोक देते थे। तो हो सकता है आपके जहन में अब परिस्थिति उलट चुकी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं, तो हो सकता है कई पुराने फैसले आप इस दौर में बदलते हुए देखें। लेकिन सवाल मौजूदा वक्त का तो कुछ और है। सामान्य तौर पर याद कीजिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री के चेहरे और उनकी बॉडी लैंग्वेज शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री को लेकर कितनी हर्षोल्लास में डूबी हुई थी। लेकिन आज महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसके आसरे दिल्ली यह जानती समझती थी कि यह बिसात उसके लिए बहुत बड़ी है। कॉरपोरेट यह जानता समझता था कि उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री की राजनीति के पीछे जितना कुछ भी झोंक दिया है, उसका परिणाम तो महाराष्ट्र की चुनावी जीत से ही मिलेगा। चुनावी जीत तो मिल गई, लेकिन यह भी समझना होगा वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन पहले प्रचार छोड़कर विदेश यात्रा पर चले गए। 2 दिन पहले मणिपुर का जिक्र करते हुए गृहमंत्री महाराष्ट्र के चुनाव से बाहर हो गए। और वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें पहली बार संघ परिवार इतना ज्यादा सक्रिय था और एक के बाद एक वो जिन बैठकों को अंजाम दे रहा था, और उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस की जिस तर्ज पे मौजूदगी थी, उसमें पूरा कंट्रोल आरएसएस के हाथ में था। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या महाराष्ट्र की पूरी बिसात अब संघ के कंट्रोल में है, जिसमें वजीर या किंग इस वक्त देवेंद्र फडणवीस हैं? हमें लगता है तस्वीरों के जरिए आज कुछ बातों को कहने का जिक्र होना चाहिए। तो यह तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री को फूलों का गुलदस्ता देते हुए देवेंद्र फडणवीस जब वो मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो, और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद तस्वीर खींची गई और तस्वीर से हटकर प्रधानमंत्री का निकलना,
और देवेंद्र फडणवीस की तरफ देखना तक नहीं, यह मैसेज काफी है कुछ समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मुस्कुराए ही नहीं, प्रधानमंत्री मुस्कुराए। देख लीजिएगा, कहीं भी तस्वीर मिल जाएगी जिस वक्त वह एकनाथ शिंदे से मिल रहे थे या फिर अजीत पवार से मिल रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के वक्त साथ तस्वीर खिंचाने के बाद की तस्वीरों को तो आपने पढ़ लिया होगा। दरअसल महाराष्ट्र का कंट्रोल अगर आरएसएस के पास है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की पसंद का नहीं बना है, तो राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के भीतर आने वाले प्रोजेक्ट, कॉरपोरेट को लेकर आने वाले वक्त की चाल और इन सब के बीच आरएसएस जो अपने प्रकल्पों के आश्रय और अपनी राजनीतिक समझ के जरिए जिस बिसात से लेकर चुनौती देते हुए दिल्ली को लगातार यह कह रहा है कि संगठन हमारे हिसाब से चलेगा, क्या उसमें अब अडानी फिट बैठते नहीं हैं? यह सवाल तो इसलिए है क्योंकि अडानी का नाम और उनके साथ जुड़ी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ चुकी है और इस हद तक जुड़ चुकी है कि भारत की राजनीति नहीं बल्कि भारत की राजनीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी आकलन होता है उसमें बार बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ अडानी का जिक्र होता ही है। और आज तो पार्लियामेंट के भीतर कमाल हो गया। पार्लियामेंट के भीतर का नजारा इसलिए जरूरी है दिखाना और बताना उस परिसर का, क्योंकि पहली बार तमाम सांसद जो कांग्रेस के थे काले रंग की बंडी पहनी और उस बंडी पर एक स्टिकर चस्पा कर लिया। उस स्पीकर में बहुत साफ तौर पर लिखा था मोदी अडानी एक है तो सेफ हैं। और एक के बाद एक 100 के तकरीबन सांसद एक कतारबद्ध होकर पूरे परिसर में नारे लगाते हुए कैसे घूम रहे थे और क्या नजारा था, इसको पहले एक नजर में देख लीजिए, तब यह सवाल बड़ा होगा कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह में सब पहुंचे, बॉलीवुड पहुंचा, कॉरपोरेट पहुंचा, लेकिन अडानी नहीं पहुंचे। और अडानी का नाम संसद के परिसर के भीतर घुमड़ क्यों रहा है? और अडानी का नाम अगर इतना बड़ा राजनीतिक तौर पर हो चला है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीते 2-2.5 वर्षों में एक बार भी मंच शेयर करते हुए अडानी और मोदी एक साथ दिखाई नहीं दिए? वो कौन सी स्थिति है और क्या यह बेचैनी पहली बार महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के साथ ही नजर तो नहीं आने लगी? लेकिन पहले तस्वीर पार्लियामेंट के परिसर के भीतर की। जनाब ये लोग उसको छोड़ नहीं रहे। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। तो कांग्रेस के तमाम नेता हो या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी है या फिर महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी जो पीठ पर स्टिकर चस्पा किए हुए है,
यह नाम राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे तरीके से उभर चुका है जो भारत की राजनीति में शायद किसी भी कॉरपोरेट को लेकर इससे पहले किसी भी कालखंड में किसी भी प्रधानमंत्री के दौर में कोई कॉरपोरेट इस रूप में छाया नहीं था। एक वक्त धीरू भाई अंबानी का जिक्र होता था, एक वक्त टाटा बिरला का जिक्र होता था, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बन जाए और राजनीति शह मात का खेल खेलने लग जाए, ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी जो मौजूदा वक्त में है। शायद इसीलिए मुंबई में आज शपथ ग्रहण तो नहीं कहें, महाशपथ ग्रहण जरूर कह सकते हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण के भीतर किसे खोजा जा रहा था? हर कोई तो मौजूद था, पूरा बॉलीवुड नजर आ रहा था, पूरा कॉरपोरेट नजर आ रहा था। और इस तमाम परिस्थितियों में मुंबई के तमाम रईस नजर आ रहे थे, बिल्डर भी नजर आ रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े हुए वह लोग भी नजर आ रहे थे जो एक वक्त 2014 से 2019 के बीच जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उनके सबसे करीब के लोग थे, उनकी मौजूदगी भी थी। लेकिन इस कतार में जब जिक्र इस बात का हो कि बॉलीवुड नजर आ रहा है, खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी थी, शाहरुख खान की मौजूदगी थी, सलमान खान की मौजूदगी थी, कुमार मंगलम बिरला की मौजूदगी थी, अंबानी भी मौजूद थे, बेटे के साथ मौजूद थे, लेकिन अडानी मौजूद नहीं थे। अडानी मुंबई से 500 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में थे, यानी देश के भीतर थे, और प्रधानमंत्री को आना था यहां पर। प्रधानमंत्री रूठे रूठे से नजर जरूर आए, अमित शाह थोड़ा मुस्कुराते हुए नजर जरूर आए, लेकिन इन सब के बीच कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे उड़े थे या कई पुराने दिग्गज नेता बड़े खामोशी के साथ संवाद कर रहे थे। और हो सकता है शिवराज सिंह चौहान भी सोच रहे हो कि 2024 के बाद अगर मध्य प्रदेश का चुनाव होता तो फिर वह जीतकर मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि 2024 तक जो ताकत इस दौर में थी वो ताकत 2024 के बाद बीजेपी या दिल्ली की सत्ता की डामाडोल हो गई। इसीलिए तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, अन्यथा उन्हें डिगाने की कोशिश तो थी। तो इस समारोह के भीतर का एक माहौल जरूर देखना चाहिए। दिग्गजों की कतार है, लेकिन वो अडानी मौजूद नहीं है जिनको लेकर राजनीतिक मुद्दा धारावी के जरिए बना, धारावी के पुनर्वास के लिए दी गई जमीनों के जरिए बना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो दिए जा रहे हैं उसके जरिए बना, मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कैसे दिया गया, इसको लेकर तो राहुल गांधी ने कई जगहों पर जिक्र किया कि कैसे सत्ता सीबीआई और ईडी के जरिए कॉरपोरेट को भी लाभ दिला सकती है। लेकिन इस भीड़ में आपको गौतम अडानी दिखाई नहीं देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बड़ी ताकत होती है। वो दौर चाहे शरद पवार का हो, वो चाहे विलासराव देशमुख का रहा हो, वो चाहे मनोहर जोशी का दौर रहा हो, और चाहे एकनाथ शिंदे के 2-2.5 साल भी क्यों ना रहे हों, मुख्यमंत्री की बड़ी ताकत होती है। और ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर वह परिस्थितियों को कैसे अपने अनुकूल करते हैं। और खास तौर से मुंबई तो आर्थिक नगरी है, 500 से ज्यादा कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर हैं, पूरा बॉलीवुड मुंबई में समाया हुआ है। मुंबई के भीतर मुंबई पुलिस जो हर बरस अपना उत्साहवर्धक कार्यक्रम करती है, उसमें भी बॉलीवुड के लोगों की मौजूदगी इसलिए होती है क्योंकि मुंबई पुलिस के बगैर मुंबई में रहते हुए आप वीआईपी हो नहीं सकते हैं, या मुश्किल पड़ने पर आपका वीआईपी पन किसी भी थाने के चौखट पर जाकर खड़ा हो ही जाएगा।
तो जरा कल्पना कीजिए, जब मुंबई पुलिस की यह ताकत पूरी बॉलीवुड को बार बार हिलाती है तो फिर मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या होगा। ऐसे में हर कोई मौजूद इस शपथ ग्रहण में नजर तो आया, लेकिन यहां यह सवाल कोई भी कह सकता है कि जी नहीं, प्रधानमंत्री आ रहे थे, गृह मंत्री आ रहे थे, तो इसीलिए सभी को आना ही था। बिल्कुल सही, सभी को आना ही था, लेकिन सभी को आने में भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जोड़ना होगा, क्योंकि वह हर शपथ ग्रहण में गए तो फिर महाराष्ट्र में कैसे नहीं आते, चाहे उनके हिसाब से मुख्यमंत्री बना या नहीं बना। और उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में जो जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के जरिए निकल कर आएंगे, उसमें देश के भीतर तमाम राज्यों में अब महाराष्ट्र एक बड़े केंद्र के तौर पर मौजूद होगा। इससे पहले महाराष्ट्र में आने वाले प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए, लेकिन अब नहीं जाएंगे। 24 घंटे के भीतर ही वर्ल्ड बैंक ने एक लोन भी सैंक्शन किया महाराष्ट्र को लेकर। तकरीबन 15,000 करोड़ का यह लोन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर है। यानी एक बड़ा व्यापक परिवर्तन दिल्ली के जरिए रिमोट पर चलने वाली सरकारों को लेकर, और रिमोट के आश्रय महाराष्ट्र की राजनीति नहीं चलेगी, यह मैसेज बहुत साफ तौर पर निकल भी रहा है। तो क्या राजनीति पलट रही है? तो क्या अब कॉरपोरेट के खेमे भी नजर आएंगे? अंबानी से करीबी है देवेंद्र फडणवीस की, अंबानी से करीबी तो नितिन गडकरी की भी रही है, अंबानी से करीबी कई नेताओं की ही नहीं रही है, बल्कि शादी समारोह में तो खुलकर नजारा सबने देखा, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की नजदीकी भी रही है। एक शादी अडानीज के घर भी होने वाली है, लेकिन आपको उसमें यह नजारा नजर नहीं आएगा, या फिर वो खुद नहीं चाहेंगे इस तरीके का नजारा। जिस तरीके से अंबानीज के घर शादी हुई, वैसा कोई नजारा अडानीज के घर पर भी हो जाए, वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि अंबानी के विवाह समारोह ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई सवालों को जन्म दिया। लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से निकलता है, क्या अडानी क्या अपना कॉरपोरेट नेटवर्थ और उनका अपना नेटवर्क, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय बड़ा हो, लेकिन इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर अडानी है, अंबानीज नहीं। और क्या महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर पुरानी परिस्थितियों को टटोलते हुए देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 की लकीर पर चलेंगे, या फिर 2024 में वह बदले हुए से दिखाई देंगे? जैसे उनकी राजनीति 14 से 19 और 19 के बाद की राजनीति बदल गई, उसी तर्ज पर इस दौर में भी क्या कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, सब कुछ और सबको सैंक्शन करने की ताकत जब उनके हाथ में होगी, तो फिर परिस्थितियां अलग होंगी या अपने अनुकूल करने की होगी? यह अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में दिल्ली कहीं बीच में आकर खड़ी ना हो जाए, यह मैसेज भी निकलेगा। और जब इस मैसेज का हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहां पर 2-3 सवाल आपके जहन में जरूर होंगे। क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी, सामान्य तौर पर कोई भी शपथ लेने आता है तो सिर्फ शपथ लेता है, जैसे शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ली, एकनाथ शिंदे ने वैसे नहीं ली? तो इन दोनों के शपथ समारोह को देखिए जरा। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते हैं सीधे, लेकिन शपथ के शब्द बोलने से पहले राज्यपाल भी इंतजार करते हैं एकनाथ शिंदे अपनी बात खत्म कर दे, और वो अपनी बात की शुरुआत बाला साहब ठाकरे से करते हैं, आनंद दीघे से करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हैं, अमित शाह का जिक्र करते हैं, और उसके बाद कहते हैं मैं एकनाथ शिंदे। सुन लीजिए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व हिंदू हृदय सम्राट
बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. परिस्थितियां तो बदली हैं. एकनाथ शिंदे जिस दौर में मुख्यमंत्री थे उसी दौर में दिल्ली के रिमोट के मुताबिक हर उस कॉरपोरेट के अनुकूल रास्ता बनाया गया, हर उस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात ले जाया गया जो दिल्ली चाहती थी. लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र नहीं किया. जिक्र करने वाले एकनाथ शिंदे हैं. एकनाथ शिंदे शायद भविष्य का रास्ता देख रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस मौजूदा राजनीतिक जमीन पर खड़े हैं जहां उन्हें पता है आने वाले वक्त में बीजेपी के भीतर कितनी बड़ी हलचल होने वाली है. और इस हलचल के तारों को पकड़कर शपथ वो लेते हैं और भविष्य की आहट को सुनते हुए एकनाथ शिंदे शपथ लेते हैं. लेकिन इन सब के बीच जिस कॉरपोरेट के साए तले मुंबई के शपथ ग्रहण में जिस तस्वीर को हर कोई खोज रहा था और दिल्ली के संसद परिसर में उसके नारों की गूंज थी, उसमें यह भी एक सच है कि महाराष्ट्र ने इस बार एनडीए को उतने सांसद नहीं दिए जितने इंडिया को सांसद दे डाले. और उनके सांसद भी पार्लियामेंट के परिसर के भीतर जिन नारों को लगा रहे थे उस तस्वीर को तो कई मौकों पर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर का यह नजारा इससे पहले कभी नहीं था. जो इस दौर में नजर आया, आप कह सकते हैं कि जिन बातों का जिक्र लगातार कांग्रेस करती रही या राहुल गांधी करते रहे कि संसद में हमारी आवाज सुनी नहीं जाती है तो हमें सीधे जनता के बीच जाना पड़ता है, तो पहली बार संसद भी सड़क में तब्दील होती हुई दिखाई दे गई. ये तो सेफ है. हर जगह में आजादी, स्कूल देखो आजादी, सड़कें देखो आजादी, वायु में देखो आजादी, जल में भी आजादी, खेती में देखो आजादी, अरे ऊपर देखो आजादी. असल में संसद के भीतर का यही वो शोर है जो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को भी महाशपथ ग्रहण समारोह जो मुंबई के आजाद मैदान में हो रहा था वहां आने से रोकता है. प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में सरसंघचालक पहुंचते हैं. कई मौकों पर वो कई जगह नजर आते हैं, लेकिन मुंबई में तो बनता था कि वो पहुंच जाएं, लेकिन वो नहीं आए. मुंबई में तो बनता था जब तमाम कॉरपोरेट्स आ गए तो अडानी क्यों नहीं आए. मुंबई में तो बनता था कि कॉरपोरेट नहीं बल्कि देश की इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पर पहचान मुंबई की है, तो तमाम कॉरपोरेट्स की मौजूदगी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी उस दिशा में बढ़ जाए जिस दिशा में देश को विकसित बनाने की राह पर प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियां चल पड़ी है. लेकिन फिर ऐसा क्या है कि इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति को बिल्कुल नए मिजाज के साथ साधना देवेंद्र फडणवीस को है. उस साधने में पूरी ताकत संघ को लगानी है. दिल्ली के रिमोट के उस पॉइंट को खत्म कर देना है जहां से कौन आएगा कौन जाएगा, किस रूप में कौन सा काम कराना है, कैसे करना है, यह रास्ता फिट नहीं बैठेगा. और इन दोनों परिस्थिति के बीच जो तनातनी लखनऊ और दिल्ली में जिस तरीके से नजर आती थी वैसी तनातनी मुंबई और दिल्ली के बीच होनी नहीं चाहिए. और यह निकटता इस बार मंच पर जिस वक्त योगी आदित्यनाथ और
अमित शाह की मुलाकात आज हुई, दोनों मुस्कुराए, लेकिन चंद सेकंड के लिए दोनों अलग दिशा में चल पड़े। राजनीति का यह मिजाज भारत के भीतर सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी हलचल को बता रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा भी निर्धारित कर रहा है, जिसमें आने वाले वक्त में अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, वो नाम चाहे प्रधानमंत्री मोदी और शाह का लेते रहें, लेकिन महाराष्ट्र अगली राजनीतिक प्रयोगशाला हृदय हिंदू सम्राट के तौर पर बाला साहब ठाकरे को याद तो करती रहेगी, लेकिन उस जमीन पर या उस खाली हुई जमीन को भरने की कोशिश अब बीजेपी को करनी है। और ध्यान रखिएगा, आने वाले वक्त में यही वो रास्ता है जिसमें आपको देवेंद्र फडणवीस कहीं ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व के तौर पर नजर आएंगे। और यह मिजाज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है, वही मिजाज राजनीतिक तौर पर नए तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में आपको दिखाने वाले हैं। सिर्फ इंतजार कीजिए, ये तमाम तस्वीरें, सारी कहानी खुद ब खुद कह रही है और आने वाले वक्त में कहती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।